जय श्री कृष्णा। हर अंधकार में जब कोई दीप जलता है, हर भटके पथिक को जब राह दिखती है, वह चमत्कार नहीं गुरु का उपकार होता है। जय हो गुरु परंपरा की, जय हो उस आलोक की जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। आज हम बात करेंगे उस पावन दिन की जिसे भारतीय संस्कृति में गुरु पूर्णिमा कहा गया है। एक दिन नहीं, एक भावना जो हर शिष्य के हृदय में बसती है। गुरु पूर्णिमा 2025 में 10 जुलाई को मनाई जाएगी। यह दिन आषाढ़ मास की पूर्णिमा को आता है, जब चंद्रमा अपने पूर्ण सौंदर्य में होता है। पंचांग के अनुसार यह तिथि गुरुओं को श्रद्धा, सेवा और समर्पण का दिन है। गुरु पूर्णिमा का पौराणिक इतिहास। क्या आप जानते हैं कि इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि यही वो तिथि मानी जाती है जब महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने वेदों का विभाजन किया, महाभारत की रचना की और पुराणों का संकलन किया। उन्होंने ज्ञान को शब्द दिया, शास्त्रों को स्वरूप दिया। इसलिए भारतीय संस्कृति में उन्हें आदि गुरु माना गया है। गुरु का महत्व। शास्त्रों में गुरु के महत्व को कई प्रकार से बताया गया है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही सृजन करता है, पालन करता है और संहार करता भी, क्योंकि वह हमारे भीतर के अंधकार को नष्ट कर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। भारत की भूमि ने ऐसी महान गुरु शिष्य जोड़ियां देखी हैं जो युगों तक प्रेरणा देती हैं। राम और वशिष्ठ, जिन्होंने मर्यादा और धर्म की शिक्षा दी। कृष्ण और संदीपनि मुनि, जहाँ भगवान स्वयं शिष्य बने। एकलव्य, जिसने बिना सामने गुरु के केवल मूर्ति के आगे अभ्यास कर अद्भुत धनुर्विद्या सीखी। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने गुरु भक्ति को नए स्तर पर पहुंचाया। गुरु पूर्णिमा केवल श्रद्धा का दिन नहीं है, आध्यात्मिक साधना का विशेष काल भी है। कई संप्रदायों में इस दिन से चतुर्मास की शुरुआत होती है, अर्थात 4 माह का वह काल जिसमें संयम, साधना और स्वाध्याय को महत्व दिया जाता है। गुरु पूर्णिमा को ध्यान, जप, स्वाध्याय और गुरु सेवा का प्रारंभिक दिन माना जाता है। आज के डिजिटल युग में जब गूगल बाबा सब कुछ बता देते हैं, तो क्या गुरु की जरूरत है? हाँ, आज भी गुरु जरूरी है, क्योंकि गूगल ज्ञान दे सकता है लेकिन बुद्धि नहीं, डाटा दे सकता है लेकिन दिशा नहीं। गुरु सिर्फ शास्त्र नहीं पढ़ाते, वह जीवन का अर्थ सिखाते हैं। वो हमें स्वयं से मिलवाते हैं और यही सबसे बड़ा उपकार है। गुरु को धन से नहीं, श्रद्धा से प्रसन्न किया जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु पूर्णिमा पर आप कर सकते हैं गुरु के चरणों में पुष्प अर्पित, सेवा या दान, उनके उपदेशों को जीवन में उतारना, ध्यान या स्वाध्याय का संकल्प लेना। गुरु पूर्णिमा 2025 को आप ऐसे मना सकते हैं। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, घर में गुरु या वेद व्यास की प्रतिमा की पूजा करें, गुरु गायत्री मंत्र या गुरु अष्टकम का पाठ करें, किसी योग ब्राह्मण या गुरु को वस्त्र, अन्न या दक्षिणा दें। जीवन में एक संकल्प लें, गुरु के बताए मार्ग पर चलने का। गुरु कोई शरीर नहीं, एक जीवंत चेतना है जो आपके भीतर उजाला करती है।
गुरु पूर्णिमा पर आइए उस रोशनी को प्रणाम करें जिसने हमें अंधकार से निकाला। उस परंपरा को प्रणाम करें जिसने भारत को विश्व गुरु बनाया। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की मंगलमय शुभकामनाएं। जय गुरुदेव। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आपके जीवन में गुरु कौन है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हमारी संस्कृति को, और हाँ, इस वीडियो को अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय गुरुदेव।